अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी और इन सब्जेक्ट में तमाम होंगे जैसे कि आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं और आर्ट सब्जेक्ट्स हैं। इन सब सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने लगी हूँ, बताने लगी हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आपका जो सब्जेक्ट है आपको उसकी पेयरिंग स्कीम मिल सके। ये फ़ाइनल पेयरिंग स्कीम है और इस वीडियो में सारे ही सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम आपको मिलेगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है और साथ ही साथ चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम करेंगे मैथ की पेयरिंग स्कीम। मैथ की पेयरिंग स्कीम में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक के एमसीक्यूज़ करने हैं। इनमें से आपने 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर नहीं करने, वो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12। इन दोनों के आपने एमसीक्यूज़ नहीं करने। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं आपने उन सब के ही एमसीक्यूज़ करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, 5, उसके बाद आ जाता है 13। इनमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे, बाकी सब से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। हर चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 करना है। इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा 8, 9 आपने नहीं करना। फिर चैप्टर नंबर 10, 11, 12 इनमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 13 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आपको चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 प्रिपेयर करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 अच्छी तरह से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपने चैप्टर नंबर 7 और 13 प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने चैप्टर नंबर 9 और 12 ये प्रिपेयर करना है। इनके थ्योरम्स आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ये मैथ की पेयरिंग स्कीम थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम करेंगे। नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं। हर चैप्टर में से आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। और इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों चैप्टर्स में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 4 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करना है। इन दोनों चैप्टर से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 करना है। चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो था कंप्यूटर का शॉर्ट। और अब है कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चंस। कंप्यूटर के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए आपने चैप्टर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस करने हैं, साथ में प्रोग्राम चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम्स करने हैं। ये तो थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। अब केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम में फ़र्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज़ का है। चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से आपको 1-1, 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसमें चैप्टर नंबर 10 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। 13, 14 और 15 इनसे आपको 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी सब से आपको 1-1 एमसीक्यूज़ आएगा।
सो एमसीक्यूज़ के बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 ये 3 चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर नंबर 9 और 10 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 12 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 11, 13 और 14 तैयार करना है। चैप्टर नंबर 11 और 13 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि 14 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चैप्टर 15 और 16 इनमें से आएगा। दोनों चैप्टर्स में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं वो है 10 और 11। क्वेश्चन 5 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 10 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 11 से। इस तरह क्वेश्चन 6 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 12 से और बी पार्ट 13 से। क्वेश्चन 7 का आपको ए पार्ट आएगा चैप्टर 16 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 14 से। सो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट। बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में आपने चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 सारे ही चैप्टर्स के आपने एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं। हर चैप्टर में से आपको एक एक दो एमसीक्यूज़ आने वाला है, तो सारे ही चैप्टर्स के आप एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इनमें जो चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये 3 चैप्टर्स हैं, इनमें 2 एमसीक्यूज़ आएंगे इन चैप्टर से। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 11 और 12 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो चैप्टर्स हैं वो है 13, 14 और 15। चैप्टर नंबर 13 और 15 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 14 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 प्रिपेयर करना है। 16 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 और 18 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 11 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 13 से। इसके लिए आपने ये 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 17 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 18 से। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर 12 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 14 से। सो बायो की पेयरिंग स्कीम होगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम पे। नेक्स्ट है हमारी पेयरिंग स्कीम फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। और फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 से लेके 18 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के ही आपने एमसीक्यूज़ अच्छी तरह से तैयार करने हैं। एमसीक्यूज़ में आपको चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, 14 से 2 और 16 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो एमसीक्यूज़ के बाद हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 10 और 13 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 11 और 14 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि 17 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में के लिए आपने चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 12 और 15 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि 18 के लिए 18 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लिहाजा इस तरह से इसके लिए भी आपने 3 चैप्टर तैयार करने हैं। और फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट है, उसके लिए आपने 3 चैप्टर तैयार करने हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 और 16। ये 3 चैप्टर्स आपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपने चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 ये तैयार करने हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस में ये 3 चैप्टर्स का पेयर है जो कि आपने तैयार करना होगा, तभी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट
पेयरिंग स्कीम की तरफ। नेक्स्ट जो हम पेयरिंग स्कीम करेंगे वो है पाक स्टडी। पाक स्टडी के MCQs की बात करें तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 इन चैप्टर्स में से आपको MCQs आएंगे। 5 से आपको 2 MCQs आएंगे, 6 से 3, 7 से 3, 8 से 2 MCQs। फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6 प्रिपेयर करना है। चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 के लिए आपने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 करना है। और चैप्टर 7 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर 8 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपने चैप्टर नंबर 5 करना है। क्वेश्चन 5 के लिए चैप्टर 7 करना है। क्वेश्चन 6 के लिए चैप्टर 6 और चैप्टर 8 करना है। सो ये तो थी पाक स्टडी की। पाक स्टडी के बाद अब हम नेक्स्ट अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी उर्दू की पेयरिंग स्कीम। उर्दू की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इसमें आपको पता है जैसे कि पहले हिस्सा MCQs आते हैं। MCQs आएंगे आपको नज़म में से, गज़ल में से, क़वायद निशान, ग्रामर की रूह से और एराब, दुरुस्तगी, अल्फाज से, ये आपके MCQs होंगे, ये आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 अशआर की तशरीह आ जाएगी। फिर पैराग्राफ्स की तशरीह आ जाएगी, अल्फाज मायने आ जाएंगे कुल। उसके बाद मुख्तसर सवालात आ जाएंगे। सबक का खुलासा आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, सबक का खुलासा। क्वेश्चन 6 में मज़ामीन आ जाएंगे। क्वेश्चन 7 में तफ़हीम इबारत आ जाएगी। ये 7 क्वेश्चंस होंगे आपके उर्दू में। उर्दू की पेयरिंग स्कीम यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट शो करवा दी है। आई होप सो आपने देख ली होगी। आप ख़ुद भी इसे रीड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कंप्लीट रीड करके नहीं ये बताया, तो आप ख़ुद भी इसे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कौन से पैराग्राफ्स वगैरह वो सारी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उर्दू की पेयरिंग स्कीम के बाद है हमारी इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको MCQs आते हैं। MCQs के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ए में लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। फिर करेक्ट स्पेलिंग्स आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटोनियम्स आ जाएंगे, मीनिंग्स आ जाएंगे। 5 नंबर की वो होगी आपकी, 4 नंबर की वो, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपको 5 नंबर के आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रामर की रूल से ऑप्शन कौन सा सही है वो 5 नंबर के आ जाएंगे। इस तरह से आपके MCQs हो जाएंगे। MCQs के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा पैराग्राफ्स होगा, पैराग्राफ इनटू उर्दू पैराग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका समरी हो जाएगी जो कि 5 मार्क्स की होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा 1 ऐसे होगा जो कि 15 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन 7 जो होगा आपका पेयर ऑफ वर्ड्स होगा जो कि 5 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका वो होगा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि 8 मार्क्स का आपका होगा। ये तो थी इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम के बाद अब हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी पेयरिंग स्कीम है वो है तर्जमातुल कुरान। इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मारूज़ी का होगा आपका, जो कि 10 मार्क्स की होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कुरानी अल्फाज के मायने होंगे, अल्फाज मायने होंगे वो आपने करने होंगे और ये टोटल 5 मार्क्स का होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा ये बाब मुहावरा तर्जमा करना होगा आपने, और लास्ट पे होगा और ये होगा आपका 15 मार्क्स का। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि तफसीली सवालात होंगे और ये टोटल 10 मार्क्स के होंगे। ये है आपकी तर्जमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी पेयरिंग स्कीम है वो है इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम। इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मारूज़ी का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मारूज़ी का है वो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 मुख्तसर सवालात का है जो कि 12 मार्क्स का है। 9 में से 6 करने होंगे और 12 मार्क्स के होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 6 करने होंगे और ये 12 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये
तफसीली नोट होगा, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और ये 3 में से 2 करने होंगे और ये 8 नंबर के होंगे, यानी कि 4-4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हदीस का तर्जमा करना होगा और ये 3 नंबर का होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है मवासलाती मुतालिया है और ये 5 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का होगा। सो ये थी इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम। इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम के बाद अब नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम करेंगे, और नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम है हमारी जर्नल साइंस की। जर्नल साइंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं MCQs, और इसके लिए आपने चैप्टर 7, 8, 9, 10 तक के, मतलब कि ये 5 चैप्टर्स हैं, इनके आपने MCQs करने हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 से आपको 3-3 MCQs आएंगे, 9, 10, 11, 9, 10 से 4 और 11 से 1 MCQs आएगा। MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 8 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टोटल आपने 6 करने होंगे और ये 12 मार्क्स का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 9 करना होगा और ये भी 6 करने होंगे, जैसे कि आपको इसमें से 3 चैप्टर 8 में से आएंगे और 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इनमें से कोई से भी आपने 12 करने होंगे, 6 करने होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 12 मार्क्स का ही होगा। इसके लिए भी आपने 2 चैप्टर तैयार करने हैं, चैप्टर 10 और 11। 10 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 11 में से 3 आएंगे। तो इस तरह से आपने इसके लिए भी ये 2 चैप्टर तैयार करने हैं। फिर है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 के लिए आपने 5 का A और B पार्ट दोनों ही चैप्टर 7 से आएगा। आपने इसके लिए चैप्टर 7 प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 6 जो है उसके लिए आपने चैप्टर 8 प्रिपेयर करना है। A B पार्ट दोनों ही 8 में से आएगा। चैप्टर 7 के लिए आपने चैप्टर 9 प्रिपेयर करना है। इसके A B पार्ट दोनों ही 9 में से आएंगे। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन 8, इसके लिए 10 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, और क्वेश्चन 9 के लिए 11 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से आपने चैप्टर 7, 8, 9, 10 और 11 ये 4 चैप्टर्स अच्छी तरह से तैयार करने हैं। यही 4 चैप्टर्स की है आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको 4 नहीं, ये 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसी के साथ साथ मैंने आपके साथ तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। आई होप सो आपने ये सारे ही सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम अच्छी तरह से नोट डाउन कर ली होगी। अगर नहीं की तो नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। ना सिर्फ अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा बल्कि अच्छे मार्क्स भी लीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे अच्छे नंबरों से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।